सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो रिसेंटली अभी सीए फाउंडेशन एग्जाम के लिए अपीयर हुए थे एंड दे कुड नॉट क्लियर देयर एग्जाम्स। आई जस्ट वांट टू से कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि वो सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, जो कि एक बहुत ऑब्वियस बात है। ऐसा होता है अगर हम कोई एग्ज़ाम अपीयर करते हैं एंड इफ़ वी कुड नॉट क्लियर इट, सो देयर आर टाइम्स कि हम सेल्फ डाउट के विशियस सर्कल में आ जाते हैं। एंड स्पेशली अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऐसा होता है तो बार बार सेल्फ डाउट हमें स्टिक करता है माइंड में कि आर वी एलिजिबल, शुड वी गो अहेड और नॉट। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये वीडियो इसीलिए लेकर आई हूँ बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस एज अ फ्रेंड टू यू ऑल पीपल कि अगर आपका सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है सो प्लीज डू नॉट गो इन द सेल्फ डाउट साइकिल। सेल्फ डाउट की जो साइकिल है ये आपका इतना टाइम वेस्ट कर देगी कि आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट आ जाएगा एंड आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी एंड अगेन आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। इसके लिए नहीं कि आप एलिजिबल नहीं हैं, आप केपेबल नहीं हैं, लेकिन इसकी वजह से क्योंकि आप सेल्फ डाउट में फंस गए थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट माई सेल्फ, आई नो कि इंस्टीट्यूट का रिजल्ट का कई बार बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल एक स्टैटिस्टिक्स रहता है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सीए फाउंडेशन का रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा या सीए फाउंडेशन का रिजल्ट हमेशा फाइनल या इंटर से ज़्यादा आएगा। इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट। यू कैनॉट प्रिडिक्ट आईसीआई इन एनी वेज। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम हमारी साइड से प्रिपरेशन बेस्ट रखें। नॉर्मली अगर देखा जाए एट एन एवरेज तो अटेम्प्ट ना निकलने के दो रीज़न होते हैं। सबसे पहला होता है टाइम मैनेजमेंट एंड नेक्स्ट इज योर प्रेजेंटेशन। टाइम मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन के अराउंड हमारी सारी मिस्टेक्स कवर अप हो जाती हैं। जितनी भी हमारी मिस्टेक हैं वो या तो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड होती हैं, पेपर कंप्लीट नहीं हो पाना, अच्छे से कम टाइम में क्वेश्चन को एनालाइज नहीं कर पाना, रिवीजन के लिए बहुत कम टाइम मिलना, किसी ना किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो जाना पढ़ाई में। एंड नेक्स्ट थिंग इज योर रिवीजन विच इज़ योर प्रेजेंटेशन। या तो आपके प्रेजेंटेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अभी ये टाइम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस में जाओ या बहुत ज़्यादा ये देखो कि ये चीज़ क्यों हुई है। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लो, देखो कि आपसे क्या बेटर और अच्छे से हो सकता है। जितनी जल्दी आप एक पेन पेपर लेके अपनी गलतियां लिख लोगे, जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपकी क्या एग्जैक्ट मिस्टेक्स हुई हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज। कभी भी मिस्टेक्स का पैटर्न एक जैसा हर सब्जेक्ट में नहीं होता। हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में आपसे किसी एक पर्टिकुलर तरीके की मिस्टेक हुई हो, किसी दूसरे सब्जेक्ट में किसी और तरीके की मिस्टेक हुई हो। तो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आप देखो कि क्या मिस्टेक्स आपसे पर सब्जेक्ट पर चैप्टर किस तरीके की मिस्टेक्स हुई हैं एंड देन स्टार्ट फोकसिंग स्पेशली ऑन दोज मिस्टेक। इस बार जब आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट करो तो आप अपनी मिस्टेक्स को फोकस में रख के अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। ज़्यादा मेजर क्रूशल ध्यान इस बार आपको अपने वीक एरियाज पे देना है क्योंकि यू आर फॉर्चुनेट एनफ, आपने एक अटेम्प्ट दिया है फाउंडेशन का तो आपको पता है कि वेयर यू आर लैकिंग। एंड एक तरीके से देखा जाए तो अब आपको पता है कि सीए इंटर और सीए फाइनल में क्या क्वालिटी इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी गुड कि आप अभी से समझ जाओ कि इंस्टीट्यूट में किस लेवल की क्वालिटी चाहिए होती है उन्हें, किस तरीके का टाइम मैनेजमेंट, स्पीड, प्रेजेंटेशन उनकी एक्सपेक्टेशन है आप लोगों को सीए बनाने के लिए। प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग नाउ। अभी जो भी हो गया उसको प्लीज़ भूल जाइए। सेल्फ डाउट की साइकिल में बिल्कुल भी मत आइए। सीए का कोर्स जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने सीए बनने के लिए स्टार्ट किया था, ना कि सेल्फ डाउट के लिए। तो प्लीज़ अपनी जर्नी में बिल्कुल मत रुकिए। बहुत सारे लोगों के संग ऐसा होता है, एंट्रेंस वो क्लियर नहीं कर पाते, स्टिल देन वो ट्राई करते हैं, एक दिन उनका एंट्रेंस क्लियर होता है, देन इंटर क्लियर होता है, देन फाइनल क्लियर होता है एंड दे बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई ऑलवेज वॉन्ट दिस कि आप प्लीज इस चीज की वजह से रुकिए मत अपनी जर्नी में, आप आगे बढ़ते जाइए, अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करिए एंड आगे बढ़िए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड ऑल द बेस्ट।